शिल्पी कुमार। शिल्पी कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 10th। पढ़ोगे भी और खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब ही बनोगे, मैम जब से मैं स्कूल में आया हूँ मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला। यानी कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। और हमारी स्टडीज़ भी उसके साथ साथ चल रही हैं। अभी नए नए आए हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपको फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं? शायद उनका रियलिटी में और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन में डीपीएस में खाली पढ़ाई को नहीं लेते हैं अपनी दैट इज़ कि हम फ्री माइंड से स्टार्ट कर रहे हैं। डीपीएस पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करता है। तो, पढ़ने का तरीका है बिल्कुल बदल गया है। मोस्टली हमारी जो दे वुड गिव मी एक्स्ट्रा पीरियड्स फॉर माई प्रैक्टिस। अगर खाली रहता था तो आई वुड गो एंड आस्क मैम कैन आई प्रैक्टिस विद माई फ्रेंड्स और एक्सेट्रा। They help us in everything, even if they don't teach us, but they give us lot of information on that, and we definitely individually feel very close to our teachers. ये स्कूल हमको 2 बार बाहर ले जा चुका है, मैं दोनों बार गया हूँ। नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। शिक्षा आपको रोजगार देती है या कहें कि शिक्षा आपको समाज में जीने का तरीका बताती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा आपका कितना डेवलपमेंट करती है, आपको जागरूक करती है और आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। फिलहाल कोरोना का वक्त खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है और अब बच्चे स्कूल वापसी कर चुके हैं। हम लोग मौजूद हैं डीपीएस हल्द्वानी में, जहां पर बच्चों को फिर से वापस बुला लिया गया है और उनको पढ़ाया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में उनको कैसे अब तैयारी करनी है, क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स हैं, एग्जाम्स हैं, यहाँ पर बच्चे क्लासेस में आ भी रहे हैं। लेकिन डीपीएस हल्द्वानी में बच्चों को आखिर कैसी शिक्षा दी जाती है, क्या इस शिक्षा से वाकई वो एक बेहतर इंसान बन पाएंगे या फिर नहीं, ये यहाँ के बच्चों से उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। किस तरह की फैसिलिटीज और एनवायरनमेंट उनको मिल पा रहा है, क्या आने वाले कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है या फिर नहीं, ये आज हम देखेंगे। चलिए मेरे साथ। तो डीपीएस हल्द्वानी में फिलहाल हमारी टीम मौजूद है और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां पर एजुकेशन का मकसद सिर्फ आपको रोजगार देना, यानी कि आपको नौकरी देना नहीं, बल्कि आपको एजुकेट करने के साथ अवेयर करना भी होता है, ये यहाँ के बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगी आप लोगों से कि कोरोना के बाद आप लोग स्कूल आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? It has been a great experience coming back to school, ma'am, because at home, like the screen time had increased and the stage time which the students should usually get was like it literally went down. So like the confidence boost and everything, it was really great being back at school. मतलब साफ तौर पर बच्चों का कहना है कि भाई घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, स्क्रीन टाइम बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पर आकर आप वर्चुअल वर्ल्ड से फिर से बाहर निकल गए हैं, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और फिर से आप अपनी एजुकेशन वाले एनवायरनमेंट में स्कूल में वापस आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम दीपांशु जोशी है। दीपांशु, डीपीएस में कब से आप पढ़ रहे हैं? मैम मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं 8th क्लास से आया हूँ इस स्कूल में और ये मेरा 3rd ईयर है। अच्छा, 8 से लेकर अब तक आपको क्या चेंजेस लगे हैं और कितना अपने अंदर आपने महसूस किया है कि चेंज आपके अंदर पॉजिटिव आया है? मैम चेंज तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन था, ऑफलाइन नहीं मिला करने के लिए, तो जब ऑनलाइन था तो मैंने देखा नए बच्चे हैं और नए टीचर्स हैं और स्कूल का काफ़ी नाम था, तो मैंने सोचा कि अच्छा स्कूल होगा, मेरा भी इंटरेस्ट था और जब मैं गया तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, मेरे को मज़ा आ रहा था, अच्छा भी लग रहा था और स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड एग्ज़ाम में भी अच्छा रहा था परफॉर्मेंस। फिर जब ऑफलाइन हुआ तो मैंने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के मुकाबले ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो हमारे डाउट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। दीपांशु 10th में है और 10th के बाद आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, यानी कि आपके करियर का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। क्या आपको स्कूल से हेल्प मिल पा रही है उस कन्फ्यूजन को दूर करने में? यस मैम, टीचर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या ज़्यादा सही है और वो हमें ये जानने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है, हम क्या कर सकते हैं और हम भी खुद से देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या क्या फील्ड सही है, हम किन सब्जेक्ट में अच्छे हैं, किन में हम वीक हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने चूज़ किया, मैं पीसीएम लूँगा और मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स में और फिज़िक्स केमिस्ट्री मेरी अभी थोड़ी वीक है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं अपने उसको स्ट्रॉन्ग करूँ। होप सो कि आपको उसमें भी हेल्प मिले पढ़ने के लिए। यहाँ पर आपका नाम क्या है? शिल्पी कुमार। शिल्पी कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 10th। 10th में है। इनकी तरह आपको भी काफ़ी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन 10th तक आपको लगा है कि आपको स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिलवाया गया है, आपको उतना ही एंटरटेन भी किया जा रहा है जितना आपको स्टडीज़ के लिए अवेयर किया जा रहा है? हाँ, इस स्कूल में मैंने ये देखा है कि पढ़ाई तो होती है, बट पढ़ाई के साथ साथ हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ध्यान दिया जाता है कि जैसे मुझे कितनी बार पर्सनली स्टेज में जाने का मौका दिया है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का मौका दिया है, मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, हमारे वहाँ ड्रामा होता है, म्यूज़िक, डांस और सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है और स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्विमिंग होती है, एथलेटिक्स होता है, तो इससे हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है क्योंकि
अब ऐसा टाइम नहीं रहा है कि सिर्फ बच्चा पढ़ाई ही करे, आपको यू हैव टू बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। सो इसलिए हमारे स्कूल ने इसमें बहुत हेल्प करी है हमारी। तो वो एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज कहावत उल्टी है, पढ़ोगे भी और खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब ही बनोगे। तो इन्होंने बताया कि स्कूल में आपको स्टेज पर जाने का मौका बहुत बार मिलता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक पाठक है। कार्तिक कौन सी क्लास में है मैं 10th में। और कब से स्कूल में है? मैं क्लास 6 से स्कूल में हूँ। यानी कि एक लंबा वक्त आपने स्कूल में दिया है और स्कूल में आपको दिया है। कैसा लग रहा है इतने साल स्कूल में बिताकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा जो पिछला स्कूल था वहाँ पे ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, गेम्स का पीरियड भी नहीं होता था यहाँ पे। लेकिन जब से मैं आया हूँ यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और यहाँ पे हमें ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स, स्विमिंग मींस बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाइल्ड की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैं यहाँ आया था तो मैं एक बहुत छोटे कस्बे से आया था, तो मैं बहुत शाय था और मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत ही कमी थी। लेकिन मैम जब से मैं स्कूल में आया हूँ मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला है, मैंने डिबेट्स में भी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है और मुझे ये लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है, मुझे दोस्त बनाने में भी हेल्प होती है और अब मैं किसी से भी बात करते हुए शाय नहीं फील करता हूँ। हाँ ना, इंक्लूसिव एजुकेशन आजकल बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ क्लास में आपको ये सिखाना कि लड़का और लड़की दोनों इक्वल हैं और इसी के साथ एक्टिविटीज़ में लड़के और लड़की दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना ये बहुत ज़रूरी है। क्या डीपीएस में ऐसा होता है? यस मैम, ऐसा होता है। अभी रिसेंटली हम ट्रिप में गए थे, वहाँ पे भी सब बहुत अच्छे से रहा। लाइक जैसे हम इतने टाइम से पढ़ाई कर रहे थे, ऑनलाइन वगैरह चल रहा था, एंड देन ट्रिप में गए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया, एंड देन वी केम बैक एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू लाइक स्टडी एंड ऑल। तो डीपीएस हल्द्वानी का सिर्फ कैंपस ही बड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी अवेयर हैं। ये लगातार आपको हमने दिखाया है। यहाँ पर कुछ और बच्चे मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस कैंपस में उन्होंने क्या नया सीखा, क्या वाकई जो डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए बच्चों का शिक्षा के मंदिर में वो डेवलपमेंट उनका हुआ है या फिर नहीं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम सिद्धार्थ जोशी है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। सिद्धार्थ, एक टफ टाइम है आपके लिए, बिकॉज आपको 10th भी अच्छे से करनी है और 11th 12th के लिए प्रिपरेशन भी करनी है, यानी कि आपको चूज़ करना है कौन सब्जेक्ट आपको लेना है, वही आपका फ्यूचर भी एक तरह से डिसाइड करेगा। तो इस टफ टाइम में स्कूल से आपको कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? मैम स्कूल से हमें बहुत सपोर्ट मिला है। जैसे कि अब सभी को पता है कि कोविड फेस चल रहा था, उस समय में स्कूल में हमने बहुत सारी ऑनलाइन ने हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई। जैसे हम वीडियो बना के भेजते थे स्कूल में, उससे जो हमारी जो पर्सनालिटी थी वो इस तरह से डेवलप्ड हुई है कि अब हम किसी भी स्टेज पे जाने में और कहीं पे भी जाने में हम घबराते नहीं हैं बिल्कुल। सभी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज श्रिया पांड्या, आई एम इन क्लास 12th। श्रेया, आप 12th में, यानी कि आप सब स्कूल में आखिरी साल हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या स्कूल छोड़ते वक्त दुख होगा? Obviously, it's a like mixed feeling. We're happy to start a new future, but like we're sad for leaving our schools. अच्छा, आपको क्या ये इन्फॉर्मेशन है कि अभी कट ऑफ वाला सिस्टम थोड़ा खत्म हो रहा है और आपको एंट्रेंस एग्जाम अब देने पड़ेंगे, तो उसके लिए स्कूल आपको कैसे प्रिपेयर कर रहा है? Like we are not just basically emphasizing on our NCERT books. We're studying out of our course, out of our syllabus. यानी कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पृथ्वी कन्याल है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ। पृथ्वी 10th में हैं और अभी 10th में आपको जितना भी पढ़ाई अब तक हुई है वो आपका ऑनलाइन मोड में हुआ है। अब स्कूल वापस आए हैं, क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं स्कूल में? स्कूल में हमको टीचर्स की ओर से सारा सपोर्ट है। जितनी भी हमारी पिछले 2 साल में एक्टिविटीज़ छूट गई थी वो अब सारी हो रही हैं। अभी एनुअल फंक्शन हुआ था दिसंबर में, उसमें डांस था, एक्ट था, तो हमारी धीरे धीरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ट्रैक में आ रही हैं और हमारी स्टडीज़ भी उसके साथ साथ चल रही हैं। मैम जैसे कि जो मेरा प्रीवियस स्कूल था, जो पढ़ाई में तो अच्छा था पर वहाँ पे ऐसे स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, तो जिससे हमको उतना फ़ायदा भी नहीं होता था। तो जब यहाँ पे जब डीपीएस खुला था तो हमें स्कूल का पहला बैच, हम 2018 से हैं स्कूल में। तो मेरे पापा ने देखा, तो मैंने पापा से कहा कि पापा ये ब्रांड भी अच्छा है तो मुझे स्कूल में एडमिशन कराओ। तो पापा ने कहा ठीक है। तो हम आए स्कूल में, तो स्कूल तो पहले कैंपस भी इतना अच्छा है, तो फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स और सब को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जैसा पृथ्वी ने बताया कि यहाँ पे एनुअल फंक्शन हुआ था, तो एनुअल फंक्शन में डांस था, एक्ट था और एनुअल फंक्शन हमारा बहुत अच्छा गया था। सब बच्चों ने मेहनत की थी, टीचर्स ने मेहनत की थी और बाहर से कोरियोग्राफी भी बुलाए गए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं कहना चाहूँगा कि डीपीएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन हल्द्वानी और मैं हर किसी से कहना चाहूँगा कि अगर उनसे हो सकता है तो यहाँ एक बार अपने बच्चे को ज़रूर लाएं। यानी कि कोरोना टाइम में आए, अभी नए आए हैं, फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपको फ्रेंड्स सपोर्ट कर रहे हैं? फ्रेंड्स तो बन रहे स्कूल में, वही बात है कि फ्रेंड्स जल्दी बन गए मेरे।
जल्दी बन के सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट करते हैं और हम भी जब उनको मौका मिलता है वो भी मेरी मदद करते हैं। अगर उनको मेरे से मदद चाहिए होती है मैं भी उनकी बराबर मदद करता हूँ। आपने टीचर्स को हमेशा ऑनलाइन मोड में ही देखा है, अब आपने वर्चुअल से रियलिटी में आकर उनको देखा है, क्या टीचर्स की तरफ से जितना ऑनलाइन सपोर्ट मिल पा रहा था उतना आपको रियलिटी में मिल पा रहा है? शायद उनका रियलिटी में और ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि ऑनलाइन में कई बार रिस्ट्रिक्शंस लग जाते थे, कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन रियलिटी लाइफ में उन लोग से फेस टू फेस बात करने में प्रॉब्लम्स हम अच्छे से शेयर कर पा रहे हैं अपने। आपका नाम क्या है? कुशाकर तोलिया। क्या लगता है कि अभी आपके स्कूल में जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आपको हेल्प कर रही हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में हेल्प करेंगी? हाँ, जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। बहुत बार हमारे यहाँ वर्कशॉप्स हुई हैं, एनुअल फंक्शन भी हो चुका है, उसमें हमें स्टेज में बुलाया है, हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करा है। हाँ, ये मुझे आगे बहुत हेल्प करेगी क्योंकि मैं पहले जब आया था, मैं सिक्स्थ क्लास से आया हूँ, मैंने बहुत लंबा समय अपना यहाँ बिताया है, तो मैंने देखा है कि यहाँ डीपीएस में खाली पढ़ाई को नहीं लेते हैं, अपनी ओवरऑल बच्चे को डेवलप करते हैं। तो हर 2 वीक में हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसमें हम सारे पेरेंट्स हर टीचर से मिलते हैं, सब डिस्कस करते हैं कैसा परफॉर्मेंस है बच्चे का, क्या कर रहा है, एक्टिविटीज़ वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैम प्रज्ञा पांडे। आप प्रज्ञा कौन सी क्लास में है? मैम 10th। और कब से हैं स्कूल में? मैम आई केम हियर इन ग्रेड 7th, तो 3 साल हो गए, 4th है। और कुछ वक्त आपका लॉकडाउन पीरियड में ही? यस मैम। उसके अलावा जब आप स्कूल में आ रही थी और अब जब आ रही हैं तो जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बिकॉज वो भी बहुत ज़रूरी है आगे आपके फ्यूचर के लिए, उन पर कितना फोकस स्कूल में हो रहा है? मैम हमारा स्कूल बहुत फोकस करता है, लाइक दे ऑर्गेनाइज डिबेट्स, दे ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शंस, हमारी धरोहर और आरंभ भी होते हैं। आरंभ हैपन्स व्हेन आवर न्यू सेशन स्टार्ट्स, तो दैट इज़ कि हम फ्री माइंड से स्टार्ट कर रहे हैं, टीचर्स से हम मिलते हैं, टीचर्स दे indulge us in very different things, so वही है। and then we have music classes, we have dance classes, तो with studies that comes as a balance। Okay, आपका नाम क्या है? दिव्यांशी अधिकारी। दिव्यांशी, क्या लगता है कि स्कूल में जो फैसिलिटीज़ आपको मिल पा रही हैं वो कहीं और मिल पाएंगी? बेसिकली जो ये नया स्कूल है तो इसमें फैसिलिटीज़ बहुत यूनिक हैं, एंड अदर स्कूल जो होते हैं वो सिर्फ पढ़ाई में फोकस करता है, बट डीपीएस पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस करता है। हमारे पास स्पेसिफिक पीरियड्स होते हैं अबाउट म्यूज़िक एंड डांस, और हमारा रोबोटिक्स लैब भी है, वी हैव स्टीम लैब, वी हैव बायोलॉजी लैब, सो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल बहुत अच्छा है। Okay, आपका नाम क्या है? वैष्णवी खोलिया। कौन सी क्लास में वैष्णवी? 12th में है, यानी कि आपके लिए बहुत क्रूशियल ईयर है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही हो। यस मैम। तो अभी आपका 11th लगभग ऑनलाइन मोड में ही गुजरा है, 12th में क्या लग रहा है कि आपको आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, उतनी हेल्प मिल पाएगी जितनी आपको मिलनी चाहिए? यस मैम, एक्चुअली मैं क्लास 8 से हूँ जब से ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, एंड टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, दे सपोर्ट इन एवरी एक्टिविटी। और इट्स नॉट लाइक कि जूनियर्स पार्टिसिपेट करेंगे, वी आर बोर्ड स्टूडेंट, बट स्टिल बोर्ड स्टूडेंट होते हुए हमें एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाता है। और एक्चुअली जैसे अब स्कूल नया है तो यहाँ कोई टीम नहीं है स्पोर्ट्स में बेसिकली, तो ये इंडिविजुअली सपोर्ट करता है। आई हैव गॉन फॉर 2 नेशनल्स, और दिस टाइम व्हेन आई केम इन 12th, और थापा सर स्पेशली माई स्पोर्ट्स टीचर, ही सपोर्टेड मी, एंड आई हैड गॉन फॉर सेकंड नेशनल व्हेन 12th फर्स्ट स्टार्टेड। वैष्णवी, नेशनल्स के लिए आप गई हैं, इसका मतलब आपको पढ़ाई में बैलेंस करना है और स्पोर्ट्स में भी बैलेंस करना है, हालांकि उसके लिए आपको टीचर्स से कितना सपोर्ट मिल पा रहा है? मैम, दे आर वेरी सपोर्टिव। एक्चुअली द लास्ट बहुत सारी टीचरें चेंज हुई हैं, बट जो लास्ट टाइम टीचर्स थी दे वुड गिव मी एक्स्ट्रा पीरियड्स फॉर माई प्रैक्टिस। अगर खाली रहता था तो आई वुड गो एंड आस्क मैम कैन आई प्रैक्टिस विद माई फ्रेंड्स और एक्सेट्रा, सो शी वुड गिव मी एक्स्ट्रा पीरियड्स टू प्रैक्टिस, एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल। आपका नाम क्या है? माय नेम इज समृति एंड आई एम इन क्लास 12th। ओके, तो क्लास 12th में यानी कि आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ रही है। अभी जैसे कि मैंने पहले पूछा उनसे कि कट ऑफ वाला सिस्टम जो है वो खत्म होने वाला है, यानी कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस के लिए क्या आपको पहले से स्कूल में प्रिपेयर किया जा रहा है? कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको दी गई है? एंट्रेंस के लिए डेफिनेटली हमारे टीचर्स ने हमें पूरा प्रोसीजर बताया विच हैज़ हेल्प्ड अस ऑल ऑफ अस अ लॉट, एंड वो एक कट ऑफ का प्रेशर होता है, दैट प्रेशर दैट यू हैव टू क्लियर बोर्ड्स विद फ्लाइंग कलर्स, दैट हैज़ रिड्यूस्ड बिकॉज बाहर से भी अथॉरिटीज से भी इट हैज़ कम, एंड आवर टीचर्स आर ऑल्सो सो सपोर्टिव, दे हेल्प अस इन एवरीथिंग इवन इफ दे डोंट टीच अस, बट दे गिव अस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, एंड वी डेफिनेटली इंडिविजुअली फील वेरी क्लोज टू आवर टीचर्स। तो देखिए, कोरोना के बाद इन बच्चों की वापसी हो चुकी है। इस वापसी के साथ ही डीपीएस हल्द्वानी के कैंपस में अब लोग मौजूद हैं, और इस कैंपस में किस तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जा रही हैं वो बच्चों ने अपनी ज़ुबानी आपको बताया। ये भी बताया कि किस तरह से टीचर्स का सपोर्ट इनके साथ है, और आने वाले वक्त में यानी कि इनके बोर्ड्स में और इनके एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह से टीचर्स हेल्प कर रहे हैं, इनको कितना अवेयर कर रहे हैं, जो वाकई एजुकेशन का मकसद होना चाहिए वो यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है।
एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि जब बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे ऑनलाइन मोड में, हमारे टीचर्स ने अलग से कॉल करके पेरेंट्स से भी बात करी, बच्चों की भी काउंसलिंग करी 1 to 1 जो टेलीफोनिकली हो रही थी या वीडियो कॉलिंग में हो रही थी। तो ये ऑनलाइन मोड का एक वो था। मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी कि अगर मैं स्कूल में होती तो मैं हर क्लास को ऑब्जर्व नहीं कर सकती, पर जब ऑनलाइन था तो मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में जाके मैं देख सकती थी कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टीचर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। सो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। पेरेंट्स के संग मैंने वीसी ली थी तो पेरेंट्स भी अपनी बात मेरे सामने रख सकते थे, जो कि ऑर्डिनरीली अगर स्कूल में होता तो इतने पेरेंट्स मेरे से बात नहीं कर पाते। वो तो ऑनलाइन मोड की बात है। ऑफलाइन मोड हमने पिछले साल जैसी सरकार ने हमें अलाउ करा था, जिस लेवल का था हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि कॉल करा और पेरेंट्स को पूरा यकीन दिलाया कि आपके बच्चे को हर सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे। और पेरेंट्स ने हमसे यही बोला कि हम आपकी जिम्मेदारी में बच्चे को भेज रहे हैं। और इसीलिए बिफोर अभी जो सेशन स्टार्ट हुआ है उससे पहले ही मेरे एग्जामिनेशन के टाइम पे नियरली सारे बच्चे आ गए थे जो कि ऑफलाइन मोड में उन्होंने एग्जाम्स दिए। तो ऑफलाइन मोड में आने में बस एक चीज़ है कि बच्चों को सामने देख के जो एक डिजिटल उसमें हम देख रहे थे, आज फेस टू फेस देख रहे हैं। आज मॉर्निंग में असेंबली में मैं जब उनसे बात करी, उनके चेहरे की खुशी और वो जो आके मेरे से मिले हैं, तो वो एक अलग बात है। फेस टू फेस एज अ टीचर हम लोग एनेस्थेटिक होते हैं तो टच मोड में ज़्यादा रहता है कि बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्चों के संग खेल रहे हैं, तो वो चीज़ ऑनलाइन मोड में नहीं